जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के 19वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेदों तथा पुराण भी नहीं जानते हैं। अब मैं तुम्हें शिव जी के चरित्र के विषय में और बताता हूँ। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सहित सती सहित तीनों लोकों के अवलोकनाथ चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुंचे। उन्हें वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देख कि वे चारों ओर दुख से विलप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसे वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वह बोली, हे अनादि सर्वप्रिय ब्रह्मा, अपने ब्रह्मा विष्णु सुर मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि को की उत्पत्ति की है। ये सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी वन में मिले तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मगन देखा तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही हुआ है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं बहाया और न उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास न हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिसे तुम्हारी संदेह पूर्ण दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठी तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगी। सती शंकर की आज्ञा पाकर संदेहयुक्त चली। उन्होंने मन ही विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का स्वरूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो वे नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गई। लक्ष्मण जी ने सती को इस रूप में देखकर तो आश्चर्य में आकर जाना कि ये सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। वे सब शिव की ही माया है। धन्य है कि ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपने पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ है? तथा हे माता, तुमने उनसे अलग वन में अकेली क्यों घूम रही है? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई और उनने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है कि वे आपसे पूछती हूँ कि शिवजी आपका चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने वे स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके आश्रु बह चले तथा आपकी प्रशंसा करने लगी। आप मुझे सत्य बताएं कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी ने प्रेम विहाल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसे समय चलकर शिव को देखे, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती जी की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा तो तीनों लोकों के प्रकट दिखाई नहीं देता है। वह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरा भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है जिसका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मगन रहते हैं।
जिनकी कृपा से वाद्य, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हर्यक्ष तथा इंद्रादि को धर्म परम पद प्राप्त किया है। शिव जी की किसके ऊपर कृपा नहीं की है। श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती जी से बोले, हे देवी, शिव जी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यह एकमात्र कारण है कि मुझ पर प्रसन्न है। यह था शिव महापुराण के दूसरे खंड के 19वें अध्याय का हिंदी में वर्णन।